हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम बात कर रहे थे हाफ़ लाइफ टाइम की कि हाफ़ लाइफ टाइम क्या होता है। हमने एक हाफ़ लाइफ टाइम का फॉर्मूला निकाल भी लिया था कि टी हाफ बराबर है 0.693 अपॉन लेमडा, वेयर लेमडा इज़ डीके कांस्टेंट। आज हम एक और हाफ़ लाइफ टाइम की बात करेंगे। एक और फार्मूला है और वो है n अपॉन एन नॉट इज इक्वल्स टू हाफ रेज टू पावर n। ठीक है ना। ये आपके पास में अगला फार्मूला है हाफ लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ एटम्स जो लेफ्ट हो गए अनडिकेड, n नोट है इनिशियल नंबर ऑफ एटम, इसलिए n बाई एन नोट को हम काफ़ी बार बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, कि ये हमारी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आया कहाँ से। तो बिल्कुल बेसिक सा मैथ है इसके पीछे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, मान लो मेरे पास में इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स थे n नोट। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद बताओ मेरे पास में कितने रहेंगे। आप कहेंगे फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद तो आधे हो जाएंगे। अब सेकंड हाफ लाइफ के बाद बताओ कितने रहेंगे। आप कहेंगे जितने भी आधे बचे इनके भी आधे हो जाएंगे। अच्छा, थर्ड हाफ लाइफ के बाद बताओ आप कितने रह जाएंगे। तो आप कहेंगे जितने बचे हुए हैं उनके भी आधे हो जाएंगे। इस तरह से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एन नोट हाफ की पावर 1, इसको लिख सकता हूँ एन नोट हाफ की पावर 2, इसको लिख सकता हूँ एन नोट हाफ की पावर 3, शोर एंड शो फोर्थ। तो अगर मैं जनरल टर्म बनाऊँ इसकी तो क्या लिख सकता हूँ, एन नंबर ऑफ एटम लेफ्ट इंडिकेट है, एन बाई एन नोट बराबर है हाफ की पावर क्या आ जाएगी, एन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल वेयर एन इज, यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, जितनी हाफ लाइफ वो जिया है। भाई पूछ ले दूसरी हाफ लाइफ के बाद बताओ तो एन की वैल्यू होगी 2, तीसरी के बाद बताओ तो एन की वैल्यू होगी 3। ठीक है, इसके अलावा एन का एक फॉर्मूला और है, एन इज इक्वल्स टू टी बाई टी हाफ। यहाँ पर ये जो टी है ये है आपका गिवन टाइम और ये है टी हाफ, इसको हम बोल देते हैं हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बहुत ज़रूरी है, कई न्यूमेरिकल्स में इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मीन लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम। देखिए मीन लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम क्या कहता है। मीन लाइफ टाइम बोलता है आपको कि एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर की। एवरेज इसको हम, एक तो हम इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हम एवरेज कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर की। एवरेज हम निकालते हैं टोटल लाइफ टाइम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखें तो डी एन इंटू में टी टोटल लाइफ टाइम हो जाएगा किसी भी गिवन टाइम के लिए, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, एन नोट। सोल्व वगैरह करके सीधा रिजल्ट आपको याद रखना है, टो इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा आएगा। रिजल्ट पे फोकस होना चाहिए आपका, रिजल्ट मेजर है, प्रूफ का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। किसी भी जीरो से मान लो टी टाइम की बात करें तो टो इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, बहुत ज़रूरी रिजल्ट है ये। टो यहाँ पर हमारा एवरेज या मीन लाइफ टाइम हो गई, लैम्डा हमारा डीके कांस्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्राफ की बात करेंगे हम। तो देखिए ग्राफ हम कुछ समझने के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक इक्वेशन थी, n बराबर है एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा। यही इक्वेशन आई थी, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, n बराबर है एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा। ये मेरे पास में इक्वेशन आई थी मेरी। अब अगर मैं देखूँ तो ये इक्वेशन क्या है, एक्सपोनेंशियली है और ये किसकी है, डीके की है। एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है जो भी हो रहा है, यानी कि अगर मेरे पास में जब टाइम ज़ीरो था, हमें पता है ई की वैल्यू 0 1 होती है, तो नंबर ऑफ एटम एन नोट थे। जब टाइम ज़ीरो था यहाँ पर देखो तो नंबर ऑफ एटम थे एन नोट। उसके बाद एक्सपोनेंशियली डीके हुआ और एटम क्या होते चले गए, घटते चले गए। ये डीके हुआ और एटम घटते चले गए, घटते चले गए। इन्फिनिटी टाइम के ऊपर एटम क्या हो जाएंगे, 0। ये पैरेलल लाइन आ गई। अब यहाँ पर देखिए, जब पहला हाफ लाइफ टाइम हुआ तो कितने एटम बचे, एन नोट बाई 2, ये रहा एन नोट बाई 2। ये मेरा फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट करा है बिल्कुल बीच में। अगला हाफ लाइफ टाइम हो गया जब तुम्हारा तो एन नोट बाई 4। अगला हाफ लाइफ टाइम हो गया तो एन नोट बाई 8, 16, शोन एंड शो फोर्थ। ये मेरा ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है आपसे यही एक ग्राफ पूछा जाए, एग्जामिनर है वो अलग अलग फॉर्म पूछ लेता है ग्राफ की कई बार। अगर आपको ध्यान हो तो हमने इनिशियली एक फॉर्मूला लिखा था, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा इंटू एन।
एग्जामिनर कह सकता है इसके लिए ग्राफ बनाओ, तो डी एन बाई डी टी को वाई पे ले लो, एन को आप एक्स पे ले लो, तो ये लैम्डा आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप। तो ग्राफ अगर आप बनाओगे तो आपको पता लग गया कि स्ट्रेट लाइन मेरा ग्राफ आएगा, ठीक है ना, विद ए नेगेटिव स्लोप। तो आप स्ट्रेट लाइन कर्व अब बना सकते हैं यहाँ से नेगेटिव स्लोप के लिए। जो जनरली पूछा जाता है हम उसकी बात करेंगे। देखिए कई बार बोल देते हैं कि ये मेरी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, नेगेटिव साइन इधर दिखा दिया, ये बराबर आ जाएगा लैम्डा इंटू एन के लिए, तो इधर मेरा आ जाएगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस डी एन बाई डी टी, इधर मेरा क्या आ जाएगा लैम्डा, और ये मेरा क्या आ जाएगा स्ट्रेट लाइन कर्व ग्राफ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको मेरे लिए ग्राफ बनाना है लॉगरिथम ऑफ एन एंड टाइम टी के बीच का, ठीक है। ठीक है, तो आप ये ग्राफ मुझे बना करके दिखाएंगे बिटवीन लॉगरिथम ऑफ ई एन एंड टाइम टी, ठीक है। इनके बीच का ग्राफ बनाना है आपको, अपनी फेयर कॉपी में होना चाहिए। ये आपका एक तरह से आज का एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन भी है। होप्सो कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा कि एक्सपोनेंशियली डिके का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है ये। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अब हम बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल की। देखो एक्टिविटी कुछ नहीं होता, एक्टिविटी आपके पास में होता है रेट ऑफ डिके, ठीक है ना, कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस रेट के साथ टूट रहा है। इसको हम कई बार बोल देते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ठीक है ना, DPS, डिसइंटीग्रेशन या डिके पर सेकंड, ठीक है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर, माइनस डी एन बाई डी टी मेरा किसके बराबर था, लैम्डा इंटू एन के, और ये क्या था, देखो माइनस डी एन, ये क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अपॉन में टाइम पर सेकंड। तो इस माइनस डी एन बाई डी टी को ही हम एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल बोलते हैं, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर आ गया लैम्डा एन के, ठीक है। इसका फॉर्मूला बन जाएगा आर बराबर आ जाएगा आर नोट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू टी। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपका जो पीछे फॉर्मूला था एन बराबर है नोट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी का, उसी फॉर्मूले से इसको हमने डिराइव किया है। किसी को डाउट हो कैसे किया, सबसे आसान तरीका है दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। तो लैम्डा इंटू में एन क्या दिखाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो ये आ गया आर। लैम्डा इंटू एन नोट क्या दिखाएगा, इनिशियल रेट, तो ये आ गया आर नोट। तो आर बराबर है आर नोट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी आ जाएगा। इसी तरह से आर बाई आर नोट को आप हाफ की पावर एन भी लिख सकते हो, हालांकि इसको हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, हम हमेशा एन बाई एन नोट बराबर हाफ रेज टू पावर एन को यूज़ करेंगे, पर फिर भी आइडिया रखना। देखिए नेक्स्ट हमारे पास में आता है साइमल्टेनियस डिकेज की बात आती है, ठीक है ना। साइमल्टेनियस डिकेज क्या है, देखो, या मान लीजिए मेरे पास में एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है ए, कुछ टाइम के बाद वो बी में ब्रेक हो गया, अगेन कुछ टाइम के बाद वो सी में ब्रेक हो गया। लेट अस सपोज जब वो बी में ब्रेक हुआ तो उसकी जो डिके कांस्टेंट था लैम्डा 1 था, जब सी में ब्रेक हुआ तो डिके कांस्टेंट क्या आ गया, लैम्डा 2। बताओ किसी भी गिवन टाइम के बाद इसके कितने सैंपल बचेंगे, तो यानी कि वो लगातार स्पॉन्टेनियसली ब्रेक हो रहा है। अब अगर वो स्पॉन्टेनियसली ब्रेक हो रहा है तो हमें उसका स्पॉन्टेनियस सीन देखना है कि क्या हुआ। इसका एक क्वेश्चन भी है आपके उसमें असाइनमेंट के अंदर, एक बार मैं इसका क्वेश्चन भी इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा। हाँ तो चलिए देखते हैं ज़रा। अब देखिए ए मेरा टूट रहा है बी में, ए मेरा टूट रहा है सी में। मान लो बी में जब वो टूट रहा है तो क्या होगा इक्वेशन, माइनस डी एन बाई डी टी बराबर है लैम्डा इंटू में एन। किसी भी टाइम डेल्टा टी के लिए हम बात कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ डेल्टा एन बाई डेल्टा टी बराबर किसके आ जाएगा, लैम्डा इंटू में एन के। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, नेगेटिव ऑफ डेल्टा एन बाई एन किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा इंटू में डी टी के। अब ये देखो ये है नंबर ऑफ एटम्स जो टूट गए, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसइंटीग्रेशन, डीके, डिवाइडेड बाय ये क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम जितने भी हैं। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो नेगेटिव ऑफ लैम्डा एन बाई एन है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। प्रोबेबिलिटी यही तो होती है, जितने भी आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो पॉसिबल तो एन हो सकते थे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके हो गई। तो देखिए लेट अस सपोज ये ए से बी में टूट रहा है, फॉर ए टू बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके क्या हो जाएगी, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके को P1 मान लेता हूँ या PA मान लेता हूँ, सॉरी PB मान लेता हूँ, बी के लिए है। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा ऑफ 1 इंटू में डेल्टा टी आ जाएगा, एक इक्वेशन। अब ये ए से सी में टूट रहा है, फॉर ए टू सी, प्रोबेबिलिटी फॉर ए टू सी क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 इंटू में डेल्टा टी, इक्वेशन 2।
अब नेट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी। नेट प्रोबेबिलिटी मेरे पास में क्या हो जाएगी, P1 PB प्लस PC, और नेट प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, लैम्डा नेट इनटू में डेल्टा टी, टाइम तो सेम ही है। तो मैं इस इक्वेशन में PB और PC की वैल्यू रख देता हूँ, तो लैम्डा नेट इज इक्वल इनटू में डेल्टा टी बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, डेल्टा टी मैंने बाहर निकाल दिया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। तो यहाँ से मेरे पास में नेट लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा नेट आ जाएगा मेरे पास में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के बराबर, ठीक है ना। तो यह हमारे पास में क्या आ जाएगा, लैम्डा नेट। इसी तरह से आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो। हमें पता है लैम्डा किसके बराबर होता है, 0.693 अपॉन में टी हाफ के। तो अगर आप इफेक्टिव टी हाफ निकालो तो लैम्डा नेट की जगह क्या आ जाएगा, 0.693 अपॉन में टी इफेक्टिव या नेट कह सकते हो आप, हाफ लाइफ टाइम। लैम्डा 1 की जगह क्या आ जाएगा, 0.693 अपॉन में हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट, और ये आ जाएगा 0.693 अपॉन में हाफ लाइफ टाइम ऑफ सेकंड। 0.693 से ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन नेट या इफेक्टिव हाफ लाइफ टाइम क्या आ जाएगा, 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा साइमल्टेनियस डिके। चलो जरा एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सैंपल है रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो डिके हो रहा है साइमल्टेनियसली बाय 2 प्रोसेस ए एंड बी। हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए दे दिया आपको कितना है, 1/2 है। हाफ लाइफ टाइम ऑफ बी दे दिया आपको कितना है, 1/4 है, ठीक है। फॉर फर्स्ट आवर इट डिकेज विद द प्रोसेस ए। लेट अस सपोज मेरे पास में ये कोई सैंपल है पी, पहले 1 घंटे के लिए ये टूट गया ए में, उस 1 घंटे के बाद में आगे कह दिया विद द प्रोसेस बी एंड फॉर फर्दर हाफ एन आवर विद बोथ ए एंड बी, ठीक है। देखो फर्स्ट हाफ इट डिकेज विद प्रोसेस ए, नेक्स्ट 1 आवर इट डिकेज विद प्रोसेस बी। तो इसके बाद अगला जो 1 घंटा है ये किस में टूट रहा है, बी में, तो 1 घंटा बी में टूट गया ये। नेक्स्ट इसके बाद अब इसके बाद क्या हो रहा है, सॉरी इसके बाद क्या हो रहा है, ये इसके बाद ये टूट गया है बोथ साइमल्टेनियसली, ए एंड बी दोनों में। कितनी देर के लिए टूटा है, हाफ एन आवर के लिए टूटा है। आपको नेट नंबर बताने, अगर इनिशियल एंड नोट थे तो इनिशियली नंबर दे दिया एन नोट। आफ्टर फर्स्ट आवर बताओ क्या होगा भाई, पहले घंटे के बाद में कितने बचेंगे। तो हमें पता है n इज इक्वल्स टू एन नोट हाफ की पावर n होता है, तो n बराबर आ जाएगा n नोट हाफ की पावर n को क्या लिख सकता हूँ, हमने फॉर्मूला देखा था कि स्मॉल n तो गिवन टाइम अपॉन में हाफ लाइफ टाइम। गिवन टाइम कितना हो गया, 1, हाफ लाइफ टाइम ए के लिए कितना हो गया, आधा, तो अपॉन में हाफ करेंगे उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा ना, नहीं फॉर फर्स्ट हाफ आवर, तो हाफ हाफ आएगा दोनों का, ये उल्टा हो जाएगा, ये हाफ आवर है, प्लीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट हाफ आवर है ये, तो उल्टा हो जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। तो पहले घंटे के बाद कितना बचेगा, एन नोट हाफ की पावर 1, आई थिंक ये बच जाएगा। अब अगले घंटे की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट 1 आवर के अंदर क्या होगा। देखो पहले 1 घंटे के बाद में नंबर ऑफ एटम बच गए एन नोट हाफ की पावर 1। अगले घंटे में ये जो नंबर ऑफ एटम है पहले के बाद बचे हैं ये इनिशियल हो गए, हाफ की पावर गिवन टाइम अपॉन में हाफ लाइफ टाइम फॉर सेकेंड, तो n बराबर आ जाएगा n1 हाफ की पावर गिवन टाइम हो गया 1, आई थिंक 1 ही है गिवन टाइम दो, नेक्स्ट 1 आवर, ठीक है। b हाफ लाइफ टाइम कितना हो गया, 1/4, तो 1/4 करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 × 4, तो n बराबर n1 की वैल्यू रख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा n नोट बाई हाफ इंटू में हाफ की पावर 4, तो जो n2 है इसको n2 मान लो, n2 मेरा क्या आ जाएगा n नोट 1/2 की पावर 5। उसके बाद अगले हाफ आवर में ये दोनों के साथ एक साथ जा रहा है, तो इफेक्टिव लैम्डा क्या होगा, 1/t इफेक्टिव या t नेट, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/t1 प्लस 1/t2, तो 1/t नेट का जो फॉर्मूला बन जाएगा, t1 t2 एलसीएम ले लो आप यहाँ पर, ये बन जाएगा t2 प्लस t1, तो t नेट मेरा आ जाएगा t1 t2 अपॉन में t2 प्लस t1, वैल्यूज़ पुट कर दो। a के लिए कितना था हाफ, दूसरे के लिए कितना था 1/4, तो हाफ इंटू में 1/4 अपॉन में हाफ प्लस में 1/4, तो यह आ जाएगा हाफ इंटू में 1/4 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लोगे तो 8 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 और 2 6 आ जाएगा, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, ये बनेगा शायद। तो टी नेट हाफ के लिए कितना आ जाएगा 1/6,
तो नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास में, नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए कितने बचेंगे, तो एन फाइनल मेरा किसके बराबर होगा, कितने बचे हुए थे, N2 बचे हुए थे, इनटू में क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ ऑफ गिवन टाइम, हाफ आवर इनटू में कितना आ जाएगा, आई थिंक 6, 1/6 है तो ऊपर चला जाएगा 3, तो n इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा N2 इंटू में हाफ की पावर 3, N2 की वैल्यू पुट कर दो, N0 इंटू में हाफ की पावर कितना था 5, इंटू में हाफ की पावर कितना आ गया 3, तो n बराबर किसके आ जाएगा, N0 इंटू में हाफ की पावर 8 की, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।